Good morning everyone. Today we will cover chapter number 3, How many square of class 5th subject maths. तो आज हम इस लेसन में स्क्वायर्स के पेरीमीटर के बारे में देखने वाले हैं, उसका एरिया क्या होता है और डिफरेंट गुड्स एंड थिंग्स से उसका एरिया कैसे हम काउंट कर सकते हैं, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो आइए देखते हैं। Which has the bigger area, one of your footprints or the page of this book? आपको मतलब कौन सा एरिया बड़ा है वो आपको देखना है। जो आपके पेज पे दिया एरिया बड़ा है कि आपके जो फुटप्रिंट्स है, मतलब जो पेज पे फुटप्रिंट्स दिए वो बड़े हैं कि आपके खुद के जो फुटप्रिंट्स है वो बड़े हैं, मतलब उनका एरिया बड़ा है वो देखना है। तो इसमें क्या होगा, जो आपके फुटप्रिंट्स होंगे वो बड़े होंगे, है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ द स्मॉलर एरिया टू 5 रुपीज़ नोट्स टुगेदर और 100 रुपीज़ नोट। देखो ये 100 रुपीज़ की नोट है और ये 5 रुपीज़ के 2 नोट्स है। तो किसका एरिया बड़ा होगा स्टूडेंट, यहाँ पे आप बता सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों जो नोट्स है इनका एरिया बड़ा होगा, क्योंकि देखो ये सिंगल नोट्स है और हम इसको एक साथ ले रहे, तो इन दोनों का एरिया बड़ा होगा और 100 की नोट उसके कंपेरिजन में छोटी होगी। तो व्हेन कंपेयरिंग द एरिया ऑफ फुटप्रिंट्स of the area of this book, the area of page of this book is bigger than a footprint. Sorry, a 100 rupees note of has a smaller area. यहाँ पे क्या होगा, जो 100 rupees नोट है उसकी वो क्या होगी, स्मॉलर होगी as compared to 5 rupees note, together 5 rupees note. Then C, look at a 10 rupees note. Is its area more than 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक 10 रुपीज़ की नोट है और एक 100 रुपीज़ की नोट है, ऐसे 2 नोट्स हैं आपके पास में, और उसमें से जो 100 रुपीज़ की नोट है क्या उसका एरिया बड़ा है क्या, ऐसा उसने पूछा है। तो यहाँ पे क्या होगा, नो द एरिया ऑफ अ 10 रुपीज़ नोट इज नॉट मोर देन 100 रुपीज़ स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो 10 रुपये की नोट है वो छोटी होगी 100 रुपीज़ के नोट से, तो उसका एरिया भी छोटा होगा ना, उसका एरिया भी छोटा होगा। एरिया क्या होता है, जैसे कि ये एक स्क्वायर दिया है, स्क्वायर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो ये जो पूरा पोर्शन होता है वो क्या हुआ है, ये एरिया हुआ है। और पैरामीटर क्या होगा, जो उसकी बाउंड्री होती है ये क्या होती है, उसका एरिया पेरीमीटर होता है। जो बाउंड्री होती है वो क्या होती है, पेरीमीटर होती है। Then next D, is the area of the blue shape more than the area of yellow shapes? Why? क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो ब्लू एरिया का जो ब्लू ट्रायंगल्स है ना, शेप्स है, वो बड़ा है कि येलो शेप्स बड़ा है, ये हमको फाइंड आउट करना है, और वो क्यों बड़ा है वो भी हमको देखना है। तो देखो यहाँ पे ये रेक्टेंगल दिया है, तो रेक्टेंगल को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। यहाँ पे ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल को भी उसने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे उसकी बाउंड्री है तो ये प्रॉपर है, देन इसकी बाउंड्री यहाँ पे बढ़ गई है, लेकिन दोनों का जो शेप से क्या है, इक्वल है। क्योंकि देखो जब हम दोनों ट्रायंगल्स को डिवाइड करेंगे और इस फॉर्म में लाएंगे तो वो दोनों इक्वल है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या होगा, नो फ्रॉम द गिवन इमेज वी कैन से दैट द एरिया ऑफ अ ब्लू शेप इज इक्वल। उनका जो ब्लू शेप्स का जो एरिया है वो क्या होगा, इक्वल होगा, बिकॉज द येलो एंड ब्लू शेप्स फिगर आर डिवाइडेड इनटू 2 ट्रायंगल और इक्वल एरिया। दोनों का एरिया कैसा है, इक्वल है। एरिया क्या होता है, ये देखो ये दिख रहा है आपको, ये पूरा क्या होता है, एरिया होता है। पैरामीटर क्या होगा, ये जो बाउंड्री होगी वो उसकी होगी पेरीमीटर, क्या होगी उसकी, पेरीमीटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ई, इज द पैरामीटर ऑफ द येलो शेप्स मोर देन द पेरीमीटर ऑफ ब्लू शेप्स। व्हाई, क्या बोल रहा है, येलो शेप्स का जो पैरामीटर है वो क्या मोर है क्या ब्लू शेप से, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो नो नेक्स्ट दिस क्वेश्चन ऑफ आंसर इज नो द पैरामीटर ऑफ येलो शेप इज लेस। जो येलो शेप का जो पैरामीटर है ये क्या है, लेस है देन द पैरामीटर ऑफ ब्लू शेप्स। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे उसकी लेंथ क्या हो रही है, थोड़ी बड़ी हो रही है, तो इसका जो पैरामीटर है ये क्या है, बड़ा है, और इसका पैरामीटर क्या इसकी पैरामीटर क्या होगी, छोटी होगी। देन नेक्स्ट इज हाउ बिग इज माई हैंड। क्या फाइंड आउट करना है, किसका हैंड, उसका हैंड बड़ा है, कौन सा हैंड बड़ा है ये हमको फाइंड आउट करना है। Trace your hand on the square red sheet on the next page. Trace your hand on the square
शीट ऑन द नेक्स्ट पेज। ये जो शीट दी है इस पे क्या करना है आपको, अपने हैंड को ऐसे ट्रेस करना है ना, ऐसे ट्रेस करके इसको ड्रॉ करना है। जैसे कि इसके पहले हमने देखे थे कि जैसे डॉट हमने स्ट्रेस किए थे इस पे, उसी तरीके से। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू डिसाइडेड हुज हैंड इज बिगर। आप डिसाइड करो कि किसका हैंड बड़ा है। यू हैंड एंड योर फ्रेंड्स हैंड, आपका हैंड और आपके फ्रेंड का हैंड आपको चेक करना है कि किसका एरिया बड़ा है। तो आप ऐसे पोजीशन में रखोगे और क्या करोगे, उसको शेप दे दोगे इस तरीके से ऐसे। तो उससे क्या होगा, आपका एरिया समझ में आएगा। और जितने स्क्वायर आते हैं उसको काउंट करना है। तो जितने स्क्वायर आते हैं वो उसका टोटल क्या होगा, उसका एरिया होगा। और पेरीमीटर क्या होगा, ये जो बाउंड्री होंगी बाहर की, इसको बोलते हैं पेरीमीटर। सो नेक्स्ट, व्हाट इज द एरिया ऑफ योर हैंड। तो आपके हैंड का एरिया आपको बताना है। व्हाट इज द एरिया योर फ्रेंड हैंड, और आपके फ्रेंड का एरिया कितना है ये आपको फाइंड आउट करना है। माई फुटप्रिंट इज लॉन्गर, ही से माई फुटप्रिंट इज लॉन्गर एंड शी से बट माई फुटप्रिंट इज वाइडर, बट उसके फुटप्रिंट कैसे है, वाइडर है मतलब रुंदे है। सो हुज फुटप्रिंट इज बिगर, सो किसके फुटप्रिंट बिगर है ऐसा वो बोल रही है। देखो ये उसके फुटप्रिंट क्या है, लॉन्गर है, उसके फुटप्रिंट क्या है, वाइडर है। तो किसके फुटप्रिंट बड़े होंगे ये आपको डिसाइड करना है। देन नेक्स्ट, माई फुटप्रिंट। सो ये आपके लिए एक्टिविटी है। तो आप अपने फ्रेंड के साथ एक एक्टिविटी करोगे इन योर होम। माई फुटप्रिंट, हुज फुटप्रिंट इज लार्जर, किसके फुटप्रिंट बड़े हैं, यूर और योर फ्रेंड्स, आपके या आपके फ्रेंड्स के। हाउ विल यू डिसाइड, आपने क्या डिसाइड किया है, डिस्कस करो उसके बारे में। इज द एरिया ऑफ बोथ योर फुटप्रिंट इज द सेम, क्या दोनों का एरिया सेम है इनके फुटप्रिंट का, यह आपको फाइंड आउट करना है। देन नेक्स्ट, पेज नंबर 38, लुक एट योर पेज नंबर 38 इन योर बुक। माई स्किन हैज मेनी फोल्ड, ये क्या बोल रहा है कि मेरे स्किन में बहुत सारे फोल्ड्स है। सो आई हैव अ बिग एरिया, तो उसको कैसी बिग एरिया लगती है। दिस वे द एयर ऑल ओवर मी कीप्स मी कूल, तो क्या कर रहा है वो अपने अंदर वो कूल रख रहा है उसको, है ना। व्हाट इज द एरिया ऑफ माई फुटप्रिंट, अब क्या बोल रहा है, जो एलिफेंट है वो बोल रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ माई फुटप्रिंट, कितना एरिया वो फाइंड आउट करना है उसको। व्हाट इज द एंड ऑफ माई फुटप्रिंट, जो एंड का फुटप्रिंट है उसका एरिया कितना है ये भी फाइंड आउट करना है। देन नेक्स्ट, गेस द एनिमल्स फुटप्रिंट विल हैव द सेम एरिया एज योर डिस्कशन, क्या हो रहा है, एनिमल्स के जो फुटप्रिंट है उसका जो सेम एरिया है वो आपको डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। Here are the some footprint of animal in actual size. Guess the area of their footprints. उसका actual size आपको find out करना है किसका, यहाँ पे some animals के footprint दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना है 9। ये क्या हुआ, ये जो पूरा उसका एरिया है ये कितना है 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये क्या हुआ उसका एरिया। देन नेक्स्ट, डॉग 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इसका जो टोटल एरिया क्या हुआ 16 हुआ। तो ये आपको ऐसे फाइंड आउट करना है। देन नेक्स्ट, मेक द बिग स्क्वायर, मेक द बिग स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स लाइक दिस टू फाइंड द एरिया फास्टर। ये दिया है यहाँ पे कुछ स्क्वायर्स दिए बिग वाले, इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। जैसे ये भी मैंने बताई, ये स्क्वायर आपको काउंट करने हैं और उसके थ्रू आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे जैसे एरिया फाइंड आउट करना है तो ये टोटल स्क्वायर दिख रहे हैं आपको, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये इतना टोटल एरिया हो गया 6, है ना। देन अगेन जो रिमेनिंग है जो हाफ है वो भी आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तो इससे हमारा एरिया पता चल सकता है। तो इसके बाद में हम एनिमल्स के फुटप्रिंट के बारे में कैसे एरिया फाइंड आउट करते हैं वो देखने वाले हैं। हाउ मेनी स्क्वेयर्स इन मी, यहाँ पे कितने स्क्वेयर्स है वो पूछ रहा है, मेरे में कितने स्क्वेयर्स है। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल दिख रहा है आपको।
और ये स्क्वायर है। देखो रेक्टेंगल से उसने स्क्वायर बनाया, डिवाइड किया तो वो स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल्स का एरिया कितना है ये फाइंड आउट करना है। तो ये देखो ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर मतलब क्या हुआ 2 सेंटीमीटर का ये 2 स्क्वायर सेंटीमीटर का ये एरिया हुआ। द रेक्टेंगल इज हाफ द रेक्टेंगल ऑफ एरिया 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है, जो रेक्टेंगल का एरिया कितना है 2 स्क्वायर सेंटीमीटर है। सो इट्स एरिया इज, तो अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, हाफ एरिया फाइंड आउट करना है। अगर ऑलरेडी 2 सेंटीमीटर का एरिया दिया है तो हम क्या करेंगे, हाफ से फाइंड आउट कर, हाफ से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। 1 आर 2 1 जा 2। तो ये क्या होगा एरिया, 2 का हाफ कितना होता है 1 होता है, 2 का हाफ कितना होता है 1 होता है। तो ये यहाँ पे उसका जो एरिया है वो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है। देन इज द एरिया शेप ऑफ द बिग रेक्टेंगल्स, ये बिग रेक्टेंगल्स है, इसका हाफ एरिया हमको फाइंड आउट करना है। सो इट्स एरिया फिल इन द ब्लैंक स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। हाउ टू फाइंड आउट दिस, यहाँ पे जो रेक्टेंगल दिया है ये कितने स्क्वायर से बना हुआ है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। हाउ मेनी स्क्वायर देयर, 8 स्क्वायर। यहाँ पे 8 स्क्वायर्स है और उसने हाफ एरिया में ही क्या बनाया है, शेप्स बनाया है। तो उसका जो हाफ एरिया का जो हाफ शेप्स का जो एरिया है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो कितना होगा, ऑलरेडी 8 शेप दिए हैं, हमको फाइंड आउट करना है हाफ। तो 8 इंटू 1/2, 8 इंटू 1/2 कितना होगा, 2 1 आर 2, 2 आर 2 4 आर 8। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये शेप्स का एरिया हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं, राइट द एरिया इन अ स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द शेप्स बिलो। ये जो शेप्स दिए हैं इनके एरिया हम फाइंड आउट करके देखते हैं। तो देखो हम ट्रायंगल का क्या निकाल रहे हैं, एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसका बेस और उसकी हाइट हमको काउंट करनी पड़ेगी। बेस और हाइट उसकी काउंट करनी पड़ेगी। तो देखो ये क्या है, ये उसका बेस हुआ, ये जो बॉटम साइड में है ये उसका बेस हुआ और ये हुई उसकी हाइट, ये क्या हुई उसकी हाइट। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 2 3, ये क्या है, बेस है 1 2 3। ये जो स्क्वायर आ रहे हैं वो क्या है, बेस है 1 2 3 4। ये क्या है, उसकी हाइट 1 2 3 4, ये उसकी हाइट है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला लगता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हम फिगर ये देख रहे हैं इसलिए हमने फिगर ए राइट किया। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस कितना है 1 2 3, 1 2 3 इज अ बेस, सो इंटू 3 इंटू अगेन इंटू हाइट 1 2 3 4। हाउ मेनी स्क्वायर, 4 स्क्वायर। सो राइट हियर 4, हाफ इंटू 3 इंटू 4 12, 3 4 आर 12। अब क्या कर रहे हैं हम, इस हाफ को 12 से डिवाइड कर रहे हैं, देखते कैसे होता है। 2 1 आर 2, 2 6 आर 12। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, 2 ऐसा डिजिट सिलेक्ट करना जहां से दोनों से एक ही डिजिट को हम डिवाइड कर सकते। तो 2 के टेबल को 2 से भी डिवाइड होता है और 12 के टेबल में भी 2 के टेबल में भी 12 आता है, इसलिए 2 से हमने दोनों को डिवाइड कर दिया। तो 2 1 आर 2, 2 6 आर 12। सो ये यहाँ पे क्या रिमेनिंग है, 1 इंटू 6 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो क्या होगा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसको क्या बोलेंगे 6 स्क्वायर सेंटीमीटर में। तो जो हमारा एरिया हम फाइंड आउट करते हैं तो वो कौन सी यूनिट में करते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर में फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हुआ यहाँ पे 6 स्क्वायर सेंटीमीटर हुआ। अब देखते हैं एरिया ऑफ अ स्क्वायर, क्योंकि हम स्क्वायर पढ़ रहे तो अब देखेंगे एरिया ऑफ अ स्क्वायर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए देखो क्या किया उसने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये जो स्क्वायर है यहाँ पे 1 2 3 4, फर्स्टली 4 कंप्लीट स्क्वायर उसने राइट किया। देन रिमेनिंग हाफ स्क्वायर, हाफ स्क्वायर अभी क्या क्या है वो भी देखने वाले। 1 2 3 4, ये टोटल 4 कंप्लीट स्क्वायर है हमारे पास। उसके बाद में देखो 1 2
3 4 5 6 7 8। ये क्या है, 8 हमारे पास हाफ स्क्वायर्स है, तो हमने 8 हाफ इंटू 8 कर दिए। प्लस अगेन जो रिमेनिंग पोर्शन है अभी वो राइट करते हैं। 1 2 3 4 ये क्या है, क्वार्टर स्क्वायर बाकी है। क्वार्टर स्क्वायर मतलब जैसे कि ये स्क्वायर है और इसके अगर 4 पार्ट किए तो ये जो सिंगल जो पार्ट होता है ये होता है क्वार्टर 1/4। हम इसके पहले 4th स्टैंडर्ड में ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, है ना। तो 4 क्वार्टर स्क्वायर, सो 1/4 ये क्वार्टर होता है इंटू 4, क्योंकि हमारे पास कितने क्वार्टर स्क्वायर है, 4 क्वार्टर स्क्वायर है। सो अब हम इसको क्या करेंगे, फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो 4 एज इट इज लिखते हैं क्योंकि उसमें कुछ भी डिवाइड मल्टीप्लीकेशन कुछ भी करना नहीं है। सो राइट हियर 4 प्लस हाफ इंटू 8, हाफ इंटू 8 कैसे करते हैं, देखो 2 1 आर 2, 2 4 आर 8। 2 के टेबल में 2 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है, मतलब 2 के टेबल से हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। सो 2 1 आर 2, 2 4 आर 8। तो क्या रिमेनिंग है यहाँ पे, 1 इंटू 4 प्लस अगेन अब इसको फाइंड आउट करते हैं। क्वार्टर 4 क्वार्टर स्क्वायर थे हमारे पास, तो क्वार्टर फर्स्टली राइट किया, देन 4 1/4 इंटू 4। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो दोनों में 4 ही आ रहा है तो 4 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। 4 1 आर 4, 4 1 आर 4, 1 इंटू 1 क्या होगा यहाँ पे, 4 प्लस 4, 1 इंटू 4 4 प्लस 1 इंटू 1 इज 1। आंसर क्या होगा, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 इज 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये एरिया ऑफ स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं हम इजीली, या अगर सिंगल ही अगर उसमें कंटिन्यू स्क्वायर दिया रहता तो हम राइट कर सकते हैं कि जो साइड्स होती है उसकी साइड्स इक्वल होती है, 4 इंटू साइड्स इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ स्क्वायर। ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट शेप्स देख रहे हैं हम, सी शेप्स। ये सी शेप्स दिख रहा है आपको, सी शेप्स। एरिया ऑफ फिगर शी, हम फिगर शी का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर है, लेकिन कुछ स्क्वायर क्या है, हाफ है और कुछ फुलफिल स्क्वायर है। तो फर्स्टली हम क्या, जो कंप्लीट स्क्वायर है वो हम फाइंड आउट करते हैं। 1 2 कितने स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर 2 स्क्वायर। सो फर्स्टली राइट हियर 2 कंप्लीट स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 कितने, 4 की कौन से स्क्वायर है, हाफ स्क्वायर है, सो प्लस 4 हाफ स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करते हैं। 2 कंप्लीट स्क्वायर, सो फर्स्टली राइट हियर 2 कंप्लीट प्लस देन 4 एंड हाफ स्क्वायर। सो हाफ स्क्वायर कितने हैं, 4 है, हाफ इंटू 4। तो 2 एज इट इज राइट कर दो जैसे का वैसा, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला। देन नेक्स्ट 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2। देखो 2 के टेबल में 4 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है, इसलिए हम डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर दिए। तो क्या आ रहा है, 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 2 प्लस 1 इंटू 2 इज 2, मतलब 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हुआ आंसर फिगर ऑफ सी का। तो ऐसे ही आपको ये सारे जो आंसर है ये फाइंड आउट करने हैं। ओके, आई होप स्टूडेंट आपको इतना टॉपिक समझ में आया होगा। इसके बाद का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।